Hello everyone, welcome to your own YouTube channel. I am Gaurav, your educator. If you guys have not subscribed this channel, please subscribe. Today I'll discuss 11th July current affairs, so please let's move on. आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 11 जुलाई का। भारत में किसी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अनुदान को किस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है? तो FCRA 2010 के तहत विनियमित किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत कोई भी ऐसा स्वयंसेवी संगठन NGO वगैरह है जो विदेशों से धन प्राप्त करते हैं, उसको इसके एक्ट के तहत क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। राइट। कोई भी संस्था है जो इसके तहत धन प्राप्त कर रही, विदेश से अनुदान प्राप्त कर रही है, तो उसको FCRA एक्ट के तहत पंजीकरण कराना होगा। और यह पंजीकरण एक बार में 5 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद 5 वर्ष बाद दोबारा से उसको पंजीकरण कराना होगा, रिन्यू कराना होगा। ये गृह मंत्रालय के अंडर में कार्य करता है। FCRA गृह मंत्रालय के अंडर। हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा है कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन, ऐसा माना जाता है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ने कई सारे अधिनियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है और FCRA एक्ट का उल्लंघन किया है। इसकी जाँच के लिए गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की है। राइट। तो इसलिए ये FCRA चर्चा में रहा है। अभी क्या है कि FCRA में संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है कि जो जितने भी इसमें पंजीकृत NGO हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, वो क्या करेंगे? अपनी वेबसाइट पर या FCRA की वेबसाइट पर हर 3 महीने में उनको पूरा विवरण डालना होगा कि उन्होंने विदेशों से कितना पैसा लिए अनुदान प्राप्त किया है और कितना उसका यूज किया है, ये सारा विवरण डालना होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में लॉन्च किए गए कृषि अवसंरचना कोष के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? तो ये 1 लाख करोड़ रुपए की। हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके थ्रू क्या होगा कि ये ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम लंबी अवधि के ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऋण की और ब्याज में छूट की भी सुविधा। और यह जो यह स्कीम है वो लागू होगी 2020 से लेकर के 2029 तक। ठीक है, ध्यान रखिए 10 वर्ष के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। राइट, ये इसकी थीम है। इसका हाल ही में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के द्वारा इसको वर्चुअली संबोधित किया गया। इसका आयोजन ब्रिटेन में हुआ था। PM मोदी द्वारा वर्चुअली इसको संबोधित किया गया। राइट, 3 दिवसीय कार्यक्रम था ये। राइट, इंडिया ग्लोबल वीक। थीम याद रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 10 जुलाई को PM द्वारा विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये है रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है 10 जुलाई को। ये एशिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये 750 मेगावाट की परियोजना है, जिसके अंदर 3 यूनिट लगाई जाएंगी 250 मेगावाट की। राइट, ध्यान रखिए। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? वो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है। किसका? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में क्या आएगी? कमी आएगी। इस सोलर पावर प्रोजेक्ट के थ्रू दिल्ली मेट्रो को बिजली भी प्रदान की जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चीन के बाद किस देश ने भारत के टीवी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो ये नेपाल ने वहाँ पर रोक लगा दी है टीवी चैनलों पर। नेपाल की कैपिटल काठमांडू और यहाँ की करेंसी रूपी, नेपाली रूपी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी और PM KP शर्मा ओली, खड़गा प्रसाद ओली। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड
होटल किस देश में खोला गया है? तो ये वियतनाम में खोला गया है। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई, और यहाँ की करेंसी क्या है? डोंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने स्किल प्रोवाइड कराने के लिए NSDC के साथ समझौता किया है। और NSD की फुल फॉर्म क्या है आपको पता? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान में चेयर हैं वो AM नायक हैं, राइट। MD एंड CEO जो हैं इसके CEO वो हैं मनीष कुमार, राइट, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में फ़ोन पे के साथ किस कंपनी ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए समझौता किया है? समझौता किया है। तो ये ओला कंपनी के साथ में ओला कंपनी ने फ़ोन पे के साथ में समझौता किया है, राइट। ओला कंपनी ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो अमित पंघाल, बॉक्सर हैं ये अमित पंघाल। ये द अमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो रैंकिंग है उसमें ये फर्स्ट नंबर पर हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर मंजू रानी है और थर्ड नंबर पे हैं मैरी कॉम, ध्यान रखिएगा। AIBA की जो स्थापना थी वो हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड में, राइट, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहे NTCA का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत NTCA का गठन हुआ था, ठीक है। ये NTCA का जो गठन है वो 2006 में हुआ है इस अधिनियम के तहत। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका गठन 2006 में हुआ है। वो किस अधिनियम के? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसके चेयरपर्सन जो हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी को किस समय सीमा के भीतर में नए उत्पादों की लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की सूचना उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है? तो ये 1 अगस्त तक जितनी भी सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं उनको जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स की वो डिलीवरी या सेवा देती हैं, तो उनको बताना होगा कि ये किस कंट्री में पैदा हुई है, इनका उत्पादन किस कंट्री में किया गया है। इसको 1 अगस्त तक की ये समय सीमा है, 1 अगस्त के। क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य में अरियालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है? तो ये तमिलनाडु में अरियालूर, ठीक है, मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। CM तमिलनाडु के कौन है? एडापड्डी के पालनीस्वामी। यहाँ के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज तमिलनाडु की तमिल और इंग्लिश है, राइट। चलिए यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट हम नेशनल पार्क वगैरह देखते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, यहाँ मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क। कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पंपाडुम सोला नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, ग्रास हिल्स नेशनल पार्क है, यहाँ पर गिंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में बांग्लादेश द्वारा बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये डिजिटल हाट, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ठीक है। यहाँ की जो PM है वो शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हामिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस बैंक ने बजाज एलायंस के साथ समझौता किया है? तो करूर वैश्य ने बजाज एलायंस के साथ समझौता किया है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किन 2 देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्वी खसरा और रुबेला को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की? किन 2 दक्षिण एशियाई देश बात कर रहे हैं तो ज़्यादा सही है, दक्षिण एशियाई देश हैं ये 2। तो श्रीलंका और मालदीव ने 2023 इनकी निर्धारित सीमा उससे पहले ही खसरा और रुबेला को समाप्त कर दिया है, राइट। श्रीलंका की कैपिटल
दो कैपिटल हैं इसकी, कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। कोलंबो जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, श्री जयवर्धनापुरे यहाँ की, पूरा कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के वो हैं गोटाबाया राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है, महिंदा राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले, और यहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया, राइट। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के वो इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ करेंट अफेयर। 15 क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लिए हैं। यदि आपको क्वेश्चन सच में अच्छे लगते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट करके आप अपने सुझाव ज़रूर दिया करें, राइट। और दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।